अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समी राजा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो। जी तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो दूसरा T20 मैच होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की जो प्रॉपर प्लेइंग 11 वो क्या होगी। एक दो चेंजिंग मतवक्के हैं वो आपको बताएंगे वो कौन सी हो सकती हैं, और बात करेंगे जिस साइम अयूब के हवाले से उनके जो बैटिंग ऑर्डर को लेके सोशल मीडिया में काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो क्या सारा मामला है वो आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। आपको पता है कि एक तरह से 5 T20 मैचों की सीरीज का बाकायदा से आगाज हो चुका है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले T20 मैच में 88 रन के जो बड़े मार्जिन से वो शिकस्त दी है। मैं समझता हूं कि इस शिकस्त का जो न्यूजीलैंड वो एक तरह से पूरा हकदार था, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने अनएक्सपीरियंस टीम, इतनी बड़ी टीम के खिलाफ खेलने के लिए भेजी हुई है और अपने मेन प्लेयर्स को पैसे और लीगों के लिए जो भेजा हुआ है, तो 88 नहीं, इससे बड़ी मैं समझता हूं कि शिकस्तों और मार्जिन के लिए न्यूजीलैंड को तैयार रहना पड़ सकता है। तो बात करेंगे जी साइम अयूब के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह की साइम अयूब की फॉर्म लगी हुई है और जिस तरह साइम अयूब अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है, पाकिस्तान का अपकमिंग स्टार है, स्टार बल्कि बन चुका है। तो साइम अयूब के हवाले से जो सोशल मीडिया की फ्रेंटेनिटी है उसमें काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही है उनके जो बैटिंग ऑर्डर को लेके, क्योंकि आपको पता है कि इस मैच में भी साइम अयूब ने 4 डाउन पे आके बैटिंग की थी और एक तरह से जिस चीज़ की उनसे तवक्को थी उसी तरह से उन्होंने बैटिंग की, रन्स किए और जिस तरह की उनकी क्लास है वो अपनी उन्होंने एक तरह से शो करवाई। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं उनकी बैटिंग ऑर्डर को लेके। कहा जा रहा है कि जी साइम अयूब को बजाय जो 4 डाउन पे आके बैटिंग कर रहे हैं उन्हें हमें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवानी चाहिए, यानी कि ओपनिंग के लिए उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। देखें जी, नो डाउट पाकिस्तान के जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनकी पाकिस्तान के लिए काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं, काफ़ी उन्होंने रन्स किए हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो मैं समझता हूं कि बाबर और रिजवान में से किसी एक को इस चीज़ पे समझौता करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह की अब साइम अयूब की फॉर्म लगी हुई है, PSL, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद जो कल का मैच हुआ है, तो जिस तरह की उसकी फॉर्म है, हमें चाहिए कि साइम अयूब को, जो कि वो एक तरह से मिडिल ऑर्डर में आके खेल रहा है, तो हमें चाहिए कि उसे टॉप ऑर्डर में ओपनिंग में खिलाना चाहिए। उनकी जो सलाहियत है उसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। एक तरह से बात मैं समझता हूँ हक की करनी चाहिए। नो डाउट बाबर आजम और रिजवान हमारे हीरो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो शॉर्ट फॉर्मेट है जिससे T20 है, इसमें हमारी वो एक तरह से जो पावर प्ले पूरी दुनिया जहाँ यूज़ करती है, वो हमारा एक तरह से जो मैं समझता हूँ खला है, वो पावर प्ले का वो एक तरह से हमारा पूरा नहीं है। तो जिस तरह आपको पता है कि साइम अयूब खेल रहे हैं और उनमें सलाहियत भी, उनकी क्लास है, उनकी जो एक तरह से तकनीक है खेलने की, तो जहाँ आके वो चौथे नंबर पे भी इतना स्कोर कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि रिसेंटली जो PSL हुआ उसमें साइम अयूब दूसरे नंबर पे आके खेलते थे, वहाँ भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जब वो ओपनर आए तो वहाँ तो आके उन्होंने एक तरह से कमाल ही कर दिया। अगर हम उसे इंटरनेशनल में भी ओपनिंग करवाते हैं तो एक तरह से जो हमारा जो ओपनिंग का और जो हमारे पावर प्ले का जो एक वो खला है वो भी पूरा हो सकता है। और उसके बाद आपको पता है कि हमारा जो मिडल ऑर्डर वो भी एक तरह से स्ट्रगल कर रहा है। इस मैच में भी आपने देखा होगा, भले ही साइम अयूब ने और फ़खर जमान ने आके रन्स किए, लेकिन वो जो एक मिडल ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक तरह से हमारी जो पहले T20 में वो मैं समझता हूँ एक तरह से पूरी नहीं हुई। भले ही आके फ़हीम अशरफ ने रन्स किए हुए, हारिस रऊफ ने एक छक्का चौका लगाया जिसकी वजह से 182 तक स्कोर गया, लेकिन वो जो एक मिडल ऑर्डर की मैं समझता हूँ कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं हुई। तो एक तरह से अगर बाबर या रिजवान में से कोई कंप्रोमाइज़ करके मिडल ऑर्डर में आ जाता है, तो मैं समझता हूँ हमारा ओपनिंग का भी खिलाफ पूरा हो सकता है और एक तरह से पावर प्ले को जो यूज़ करने का वो भी एक हमारा सेटअप सेट हो सकता है, और जो हमारी जो कमियां पेशी मिडल ऑर्डर में है वो भी मैं समझता हूँ एक तरह से पूरी हो सकती हैं। अगर इस चीज़ पे पाकिस्तान नज़रसानी कर ले तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो अब ओपनिंग में और मिडल ऑर्डर में ये सारी चीज़ें एक तरह से सेट हो सकती हैं। और उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की जो आज के मैच के हवाले से प्लेइंग 11 है। देखें, अगर बाबर और रिजवान में से कोई एक आध इस चीज़ पे समझौता कर लेता है कि जी हम में से कोई एक दूसरे या तीसरे नंबर पे आके खेलता है या साइम अयूब को ओपनिंग करवाते हैं,
तो फिर तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है प्लेइंग 11 में चेंज करने की। अगर बाबर और रिजवान ही ओपनिंग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार की जगह पे मोहम्मद हारिस को इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके साथ जो शादाब की परफॉर्मेंस भी मैं समझता हूँ कि एक तरह से कुछ ख़ास नहीं है, ना ही उनसे कुछ बॉलिंग हो रही है और ना ही वो बैटिंग कर रहे हैं। तो शादाब की जगह पे मैं समझता हूँ कि शायद मोहम्मद नवाज़ को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो एक तरह से ये पाकिस्तान की आज की प्लेइंग 11 हो सकती है। बाकी जो आप अपनी राय वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।